कहते हैं इंसान भूत से नहीं डरते, वो उस चीज़ से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन अंधेरे के रहस्य खोजने में ही बिता दे, तो एक वक्त ऐसा आता है जबकि अंधेरा भी उसे पहचानने लगता है। साल 2018, कोटा, राजस्थान। रात के 10:47 हो रहे थे। बाहर धीमी धीमी बरसात हो रही थी। बिजली की चमक आसमान को चीर रही थी। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक कंप्यूटर की रोशनी चल रही थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राघव मल्होत्रा अपने पिछले केस की जांच पूरी कर रहे थे। पिछले 10 साल के अंदर वो लगभग 8000 से ज़्यादा रहस्यमय मामलों की जांच कर चुके हैं। लोगों का कहना था कि अगर किसी जगह सच में कोई अनदेखी ताकत मौजूद है तो राघव मल्होत्रा उसे ढूंढ ही लेंगे। उसी वक्त राघव के फ़ोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर तो शो नहीं हो रहा था, सिर्फ अननोन कॉलर करके दिखा रहा था। राघव ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ एकदम खामोशी थी। उसके हेलो का जवाब किसी ने नहीं दिया। राघव ने दोबारा पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज़ आई। वो बोली, बेटा, अगर तुम आज नहीं आए तो मेरा पोता सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। राघव एकदम गंभीर हो गया और उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तब औरत ने सब कुछ बताया। औरत रोते हुए बोली, हर रात ठीक 3:07 पे मेरा बेटा किसी को देखकर बाहर चला जाता है और सुबह जब वो वापस आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी राघव को फ़ोन पर अचानक एक बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी और फिर एक भारी डरावनी आवाज़, उसे मत भेजो, इस बार वो वापस नहीं आएगा। इतना कहते ही फ़ोन कट गया। राघव ने जब उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज़ शो हो रही थी, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगले दिन राघव अपनी 3 सदस्यों की टीम लेकर उस पते पर पहुंचा। घर पुराना था और दीवारों में नमी थी और खिड़कियां ऐसा लग रहा था जैसे सालों से नहीं खुली हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, घर असामान्य रूप से ठंडा था। राघव ने गेट खटखटाया। गेट एक बूढ़ी महिला ने खोला। राघव ने देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले घने घेरे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन से सोई नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला और राघव को अंदर बुला लिया। घर के कमरे के अंदर जाते ही उसे कमरे के एक कोने में लगभग 8 साल का एक बच्चा बैठा हुआ नजर आता है। उसका नाम विवान था। वो तब से दीवार के एक कोने की तरफ घूर कर देख रहा होता है, अपनी नज़र वज़र भी नहीं हटा रहा होता, एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है। राघव उसके पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बात करते हो? तो पहले वो बच्चा उसकी तरफ नज़र घुमाता है और उसकी आंखें एकदम भावहीन लग रही थी, ऐसा लग रहा था उनमें कोई भाव नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि वो तुम किससे बात करते हो? तो वो बताता है, आपको नहीं दिखता? इतना सुनते पूरा कमरा शांत हो जाता है। राघव पूछता है, कौन? विवान कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ अपनी उंगली कर देता है और कहता है, वो जो अभी आपके पीछे खड़ा है। राघव बिजली की तेज़ी से अपना सर घुमाता है। पीछे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो उस बच्चे को वापस देखता है तो वो बच्चा धीमे धीमे मुस्कुरा रहा होता है। ये किसी 8 साल के बच्चे की मुस्कान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शक्ति उसके अंदर समा गई है और वो उससे ये सब काम करवा रही है। राघव ने जांच शुरू कर दी। ईएमएफ मीटर लगाए गए, चारों तरफ घर में कैमरे लगाए गए और वॉइस रिकॉर्डर भी ऑन कर दिया गया। लगभग 20 मिनट तक सब कुछ शांत था, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल। फिर अचानक सारे ईएमएफ एक साथ तेज़ी से आवाज़ करने लगे। कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लैक होने लगे और उनका एक सदस्य जो कि ईएमएफ को चेक कर रहा था, उसने तेज़ी से घबराकर आवाज़ लगाई, सर जल्दी आइए, इधर आइए। राघव घबराकर भाग के उसके पास गया। रिकॉर्डिंग में विवान कमरे में अकेला था। फिर अचानक धीमे धीमे उसके पीछे एक लंबी काली आकृति उभरने लगी। उस आकृति का चेहरा तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ 2 सफ़ेद आंखें जो कि तब से कैमरे की तरफ ही देख रही। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक, सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। रात होने ही वाली थी और राघव ने यह फैसला लिया कि वो आज रात यहीं पे रुकेगा और देखेगा कि आखिर रात में होता क्या है। रात के लगभग 3:05 हो रहे थे, फिर 3:06, फिर 3:07। 3:07 पर विवान अपने बिस्तर से उठा और उसकी आंखें बंद थीं और वो छत की ओर निकलने लग गया। पहले उसने सीढ़ियाँ चली, पूरी टीम उसके पीछे पीछे चल रही। छत पर पहुंचते ही विवान हवा में किसी को देखने लग गया और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं आ गया। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। तभी राघव के रिकॉर्डर में एक आवाज़ आई, पीछे मत देखना। राघव ने सभी से पूछा कि ये किसने बोला, ये किसने बोला? सभी ने एक साथ जवाब दिया कि हमने नहीं बोला। फिर रिकॉर्डर में एक और आवाज़ आई, अगर पीछे देखे तो यहीं पे रह जाओगे।
इतना सुनते ही राघव एकदम घबरा गया एकदम कि अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। पर इंसान की एक फितरत होती है, जो चीज़ उसे नहीं करनी होती वो उस चीज़ को ज़रूर करता है। और राघव भी पीछे मुड़ के देख लेता है। राघव ने जो देखा उसे वो आज तक नहीं भूल पाया। छत के एक किनारे पे एक 7 फीट लंबी काली आकृति नजर आती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 सफ़ेद चमकती आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो राघव को ही देख रही हैं। कुछ देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक वो आकृति मुस्कुराई और फिर वो गायब हो गई। उस दिन के बाद से विवान एकदम नॉर्मल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विवान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था, पर राघव बदल चुका था। घर लौटते ही उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखी कि इस बार वो मेरे साथ लौट आया है। उस दिन के बाद से राघव ने कई दिनों तक कोई केस नहीं लिया और उसकी टीम बताती है कि वो खाली कमरे में अक्सर किसी से बात करता है और रात में अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है और बार बार एक ही बात कहता है, मुझे पता है तुम यहीं हो। 1 हफ्ते बाद राघव अचानक से लापता हो गया। उसका घर अंदर से बंद था, कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, कोई सुराग नहीं, हमें बस उसका कैमरा मिला। जब पुलिस ने आखिरी रिकॉर्डिंग चलाई तो राघव कैमरे के सामने बैठा हुआ था और वो धीमी धीमी आवाज़ में कह रहा था कि अगर ये वीडियो किसी को भी मिले तो कभी भी रात के 3:07 पर किसी भी अनजान आवाज़ का पीछा मत करना। इतना कहकर राघव पीछे मुड़ के देखने लग गया। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर चुका था। उसी वक्त कैमरा नीचे गिर गया और रिकॉर्डिंग के लास्ट में एक आवाज़ सुनाई दी, अब अगला नंबर तुम्हारा। इतना कहते ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई और राघव आज तक कभी नहीं मिला। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसे सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जवाब तो मिल जाता है पर वो इंसान वापस लौट कर नहीं आता।